Hey everyone there, Priyanka this side, BSc Medical third year. My presentation topic is carbon trading. In this presentation, we will cover what is carbon trading, Kyoto Protocol, cap and trade program, carbon offsetting, advantages and disadvantages of carbon trading. Let's start. व्हाट इज़ कार्बन ट्रेडिंग? कार्बन ट्रेडिंग एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है जिसका एम है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से एमिट होती है, जो कि मेनली ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले कार्बन ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मार्केट सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशंस ने 1997 में, जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ये जापान में UNFCCC के अंडर रिलीज हुआ था 1997 में। UNFCCC होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। 1997 में एग्रीमेंट डन हुआ था, बट प्रॉपरली फोर्स में आया था 2005 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी की बजाय हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, लाइक हाइड्रा, विंड, सोलर पावर एक्सेट्रा। इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2005 से 2012 तक, जिसमें कमिटमेंट करी थी कि 5.2% तक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस करेंगे 1990 के लेवल के कंपैरिजन में। कमिटमेंट करी थी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, जिनको Annex 1 कंट्रीज़ कहते हैं, जैसे कि US, फ्रांस, जापान। और नॉन Annex 1 कंट्रीज़ में डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना एक्सेट्रा। कार्बन ट्रेडिंग दो टाइप से होती है। फर्स्ट वन इज़ कैप ट्रेड प्रोग्राम और सेकंड इज़ कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन कैप ट्रेड प्रोग्राम जो है वो एक कॉमन टर्म है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी प्रोग्राम के लिए डिज़ाइन करी थी, लिमिट सेट करने के लिए केमिकल्स और पर्टिकुलरली कैप से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में कंट्रोल करने के लिए। इसमें 1 टन ऑफ CO2 एमिशन के लिए एमिशन परमिट्स और क्रेडिट्स इशू किए जाते हैं कंट्रीज़ को, जिससे कि जिन इंडस्ट्रीज़ के पास एक्सेस और अनयूज्ड अलाउंस बच जाता है उसको ट्रेड कर सकते हैं, और जिन इंडस्ट्रीज़ की लिमिट अलाउंस से इंक्रीज़ होती है वो एक्स्ट्रा अलाउंस को परचेज कर सकते हैं कार्बन ट्रेड मार्केट से। नेक्स्ट इज कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग, इसमें क्रेडिट्स और ऑफसेट परचेज किए जाते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के लिए। जैसे कुछ कंट्रीज़, कंपनीज जब कार्बन एमिशन टारगेट्स को मीट नहीं कर पाती तो वो कार्बन ऑफसेट्स को परचेज करते हैं। कार्बन ऑफसेट्स वाउचर काइंड ऑफ होते हैं जिनको एक अमाउंट पे करके परचेज कर सकते हैं, जो कि बिजनेसेस में वो कार्बन रिडक्शन गोल को मीट कर सकते हैं। वो जो मनी कार्बन ऑफसेट्स को परचेज करने के लिए स्पेंड होता है वो यूज़ किया जाता है एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स में, लाइक सोलर फार्म और न्यू फॉरेस्ट प्लांट किए जाते हैं उससे, जिससे कि वो कंपनीज कंपनसेट कर सकती हैं जो CO2 एमिशन उन्होंने किया है उसको। नाउ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ कार्बन ट्रेडिंग। फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। जैसे कि एक लिमिट सेट हो गई है, फिर उससे एक्स्ट्रा वो एमिशन उन्हें करना है तो उसके लिए परमिट चाहिए होगा, उन्हें परचेज करना पड़ेगा, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन में के रिडक्शन में हेल्प करता है। और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर डेवलपिंग नेशंस, जैसे कोई भी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने क्रेडिट्स को सेव करके सेल कर सकती हैं और अपनी फॉसिल फ्यूल डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं उससे। और थर्ड इज़ सपोर्ट ए फ्री मार्केट सिस्टम। फ्री मार्केट सिस्टम को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इम्पेटस फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, जो कि जैसे कार्बन ऑफसेटिंग में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट प्लांटेशन हो रही थी, तो इन सभी से एक ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सोर्स ऑफ एनर्जीज को
एनकरेजमेंट मिल रहा है। एंड नाउ लास्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन ट्रेडिंग। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क और सेंट्रलाइज सिस्टम की कमी है। नो इफेक्टिव कार्बन रिडक्शन इन द एटमॉस्फेयर, इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं किया कार्बन ट्रेडिंग ने, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिडक्शन देखने को नहीं मिला। एंड लास्ट पॉइंट इज राइट टू पोल्यूट, इससे एक पोल्यूशन के लिए राइट भी मिल रहा है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमिट को बाय कर सकते हैं उनको एक अथॉरिटी मिल गई कि वो पे करेंगे और परमिट लेके जितना पोल्यूशन चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस थे कार्बन ट्रेडिंग के। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।